अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो इनवर्स फंक्शंस है और हम देखेंगे कि इनवर्स फंक्शंस जो हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन जो है वो क्या होता है। तो फंक्शन जो है वो हमारे पास एक ऐसी मैपिंग को कहते हैं एक्स और वाई के दरमियान जो कि 1 to 1 हो। अब जो है वो कैसे होगी वो मैं बताता हूँ आपको। तो सपोज़ हम एक फ़ंक्शन लेते हैं जो है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू। वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये हमारे पास जो है वो एक फ़ंक्शन है। और मैं इसको फ़ंक्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं x की एक इनपुट इसमें दूँ, x की यानी कोई भी वैल्यू इसमें पुट करूँ, तो y की हमारे पास एक ही आउटपुट आती है, एक और सिर्फ एक आउटपुट आती है, वन एंड ओनली वन आउटपुट आती है। इसलिए मैं इसको फ़ंक्शन कह रहा हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर x और y ले लेता हूँ। मैं x यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो y मेरे पास 3 आएगा। मैं x यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो y मेरे पास जो है वो 4 आएगा। इस तरह मतलब मैं एक इनपुट दे रहा हूँ और उसके अगेंस्ट एक ही आउटपुट आ रही है, सिर्फ एक आउटपुट आ रही है। ये हमारे पास जो है वो फंक्शन होता है, 1 to 1 रिलेशन। एक इनपुट उसके अगेंस्ट एक ही आउटपुट, इसको हम कहते हैं फंक्शन। तो ये y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू हमारा एक फ़ंक्शन है। अब अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है इस फंक्शन का, तो वो हम कैसे करेंगे, हमें देखना है। इन्वर्स फंक्शन का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने जो भी काम किया है, जो भी आपने ऑपरेशन किया है y जनरेट करने के लिए x से, आप उसको रिवर्स कर दें। मतलब यहाँ पर हमने y की वैल्यू जनरेट करने के लिए x में 2 ऐड किया था। तो अगर हमें इस फंक्शन का इन्वर्स लिखना है तो हमें x में से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है इन्वर्स फंक्शंस और फंक्शंस जो हैं, अगर सपोज़ हमें इसका इन्वर्स फंक्शन लिखना है, तो अगर इसका इन्वर्स लिखना है सपोज़ y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू का, तो अब हमारे पास जो y की वैल्यूज़ पहले हमारे पास आ रही थी वो अब x की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मतलब हमारा y और x इंटरचेंज हो जाता है ओरिजिनल फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन की अगर हम बात करें। तो अब हमारे पास x जो है वो होगा 3 और 4, और इससे हमें 1 और 2 जनरेट करना है। जैसे मैंने बताया कि इन्वर्स फंक्शंस और जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होता है वो उनमें x और y की वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब हमारी डोमेन और हमारी रेंज जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। पहले हमारे पास जो y था वो हमारे पास अब x है, लेकिन इससे हमें y जनरेट करना है जो हमारा ओरिजिनली x था। सपोज़ अब हमें 3 से बेसिकली 1 जनरेट करना है। तो हम इस x को यानी इस 3 को यूज़ करके कैसे 1 जनरेट कर सकते हैं, इसमें से 2 माइनस करें, मतलब 3 माइनस 2 करेंगे 1 जनरेट होगा, 4 माइनस 2 करेंगे 2 जनरेट होगा, और वही हमारे पास जो था ओरिजिनल फंक्शन का x था। ठीक है, तो इन्वर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपने ओरिजिनल फंक्शन में काम किया है, ऑपरेशन किया है, आप उस ऑपरेशन का रिवर्स करें ताकि आप ओरिजिनल वैल्यू के साथ एंड करें। लेकिन वो ओरिजिनल वैल्यू अब आपके इन्वर्स फंक्शन की x वैल्यू नहीं होगी, y वैल्यू होगी। तो इस फंक्शन का हमारे पास इन्वर्स फंक्शन जो है वो क्या हुआ, y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस टू। ये हमारे पास इन्वर्स हो गया y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू का। थोड़ी और एग्जांपल्स देखते हैं। तो सपोज़ हम फंक्शन लेते हैं y इज़ इक्वल टू 3x। ये हमारे पास एक फंक्शन है।
और ये क्यों फंक्शन है, क्योंकि कोई भी हम इसमें इनपुट पुट करेंगे तो उसके अगेंस्ट एक ही आउटपुट आएगी। क्या आउटपुट आएगी? इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आउटपुट आएगी। x यहाँ पर हमारे पास जो है, हम x ले लेते हैं और y ले लेते हैं। x हमारे पास सपोज़ 1 है, 2 है, 3 है, तो y हमारे पास क्या जनरेट होगा? 3, 6 और 9। ये हमारे पास जो है वो y जनरेट हो गया। अब अगर y इज़ इक्वल टू 3x का हमें इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रिवर्स करना पड़ेगा। पहले हम कैसे जनरेट कर रहे थे वैल्यूज़ y की? x को 3 से मल्टीप्लाई करके। अब अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है इस फंक्शन का, तो अब हम x को 3 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो ओरिजिनल वैल्यूज़ आ जाएं, जो कि अब इन्वर्स फंक्शन के केस में हमारे पास y नहीं होगा, x नहीं होगा, हमारे पास वो y होगा। तो अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा पहले y था ओरिजिनल फंक्शन का, वो हमारे पास अब x होगा, यानी 3, 6 और 9। और इसकी मदद से अब हमें y जनरेट करना है जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन का x था। तो 3 से हमने 1 जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट x को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3/3 विच इज़ 1, 6/3 विच इज़ 2, 9/3 विच इज़ 3। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज जनरेट हो गई। तो हमारा इन्वर्स फंक्शन क्या हुआ इस केस में? तो हमारा यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन क्या होगा? y इज़ इक्वल टू x/3। ओरिजिनल फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे x को, और इन्वर्स फंक्शन में x को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम एक और फंक्शन देखते हैं। हम एक फंक्शन देखते हैं, सपोज हम लेते हैं y इज़ इक्वल टू, ये कलर चेंज कर लेते हैं, तो सपोज y इज़ इक्वल टू 1/x लेते हैं। ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है y इज़ इक्वल टू 1/x। और ये फ़ंक्शन क्यों है? क्योंकि हम इसमें x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पर x जो है वो 0 नहीं ले सकते। ठीक है, हमें जो है वो साथ ये मेंशन करना पड़ेगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, तो 0 के अलावा हम कोई वैल्यू लेते हैं, रियल वैल्यू कोई लेते हैं, तो हमारे पास सपोज़ x और y, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 1, 2 लिया लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1/2, 3 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1/3। इस तरह हमारे पास वैल्यूज जनरेट होती जाएंगी। मतलब एक x की वैल्यू के अगेंस्ट एक ही y की वैल्यू जनरेट होगी। तो
ये हमारे पास जो है वो 1/x से हमारे पास वैल्यूज़ जनरेट हुई हैं, यानी इनपुट अगर हम कोई करेंगे तो 1/x के अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही आउटपुट जनरेट होगी। अगर 3x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1/3 आएगी, 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगी, इस तरह सो ऑन। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है 1/x, और हम ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन है। और फंक्शन क्यों है? क्योंकि एक वैल्यू के अगेंस्ट सिर्फ एक ही आउटपुट जनरेट होती है। अब अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हमें पता है कि इन्वर्स के लिए हमें प्रोसेस जो है वो रिवर्स करना पड़ता है, यानी जो काम हम ओरिजिनल फंक्शन में कर रहे हैं वो हमें उसका रिवर्स करके जो है वो फंक्शन जनरेट करना पड़ता है। अब हम ओरिजिनल अगर हम वैल्यू देखें, अगर हम इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 1/2 आ रही है। अब हमें पता है कि इन्वर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब अब हमारा जो इन्वर्स फंक्शन होगा उसकी जो ओरिजिनल फंक्शन था, उसकी ओरिजिनल फंक्शन की जो y वैल्यू थी वो अब इन्वर्स फंक्शन की x वैल्यू होगी, और उससे हमें y जनरेट करना होगा इन्वर्स फंक्शन का, जो कि ओरिजिनल फंक्शन की x वैल्यू थी। मतलब अब हमें उल्टा करना है, अब हमें 1/2 से 2 जनरेट करना है। तो 1/2 से 2 कैसे हम जनरेट कर सकते हैं? 1/2 से अगर 1/2 से 2 जनरेट करना है और 1/3 से 3 जनरेट करना है, तो अब हमारे पास जो है x हमारे पास क्या होगा 1/2 और 1/3, और y होगा, y हमें फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं कि हम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें 1/2 से क्या जनरेट करना है? 2। तो वो कैसे होगा कि हम इसका रेसिप्रोकल लें, मतलब 1/this थिंग अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2 जनरेट हो जाएगा। यानी अगर हम 1/1/2 करेंगे तो ये 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और हमारे पास 2 जनरेट हो जाएगा। इसी तरह 1/1/3 करेंगे तो हमारे पास 3 जनरेट हो जाएगा। यानी रिवर्स करने रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास जो है वो हमारी ओरिजिनल जो x की वैल्यूज़ हैं वो जनरेट होंगी, जो कि इन्वर्स की y वैल्यूज़ हैं। तो इस केस में हमारा जो इन्वर्स होगा वो होगा y इज़ इक्वल टू 1/x, क्योंकि x की वैल्यूज़ अब हमारे पास क्या हैं? 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। और जब हम 1/that x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ जनरेट होती हैं, और यही हमारा पर्पस भी था। तो जैसे 1/1/2 करेंगे तो 2 जनरेट होगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1/x का इन्वर्स भी y इज़ इक्वल टू 1/x होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इन्वर्स फंक्शंस की। और वो एग्जांपल हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो हम देख लेते हैं, हम जो है सपोज नेचुरल लॉग ले लेते हैं। y इज़ इक्वल टू हमारा फंक्शन है y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हमारा फंक्शन है। इसमें अब नेचुरल लॉग ऑफ x का क्या मतलब है कि हम जिस भी नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं, x की जो वैल्यू जगह हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए नेचुरल लॉग की, क्योंकि बेस हमारे पास e होती है। तो हमें हम बेसिकली ये फाइंड करना चाह रहे होते हैं कि तो y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x हमारा फंक्शन है और हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले तो हमें जो है वो हम x और y की वैल्यूज़ ले लेते हैं, x और y। सपोज़ हम जो है वो x लेते हैं 1, ठीक है, और y अब हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो मैंने जैसे पहले बात की कि नेचुरल लॉग ऑफ x का मतलब ये है कि हमें e की देखना है कि जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं, यानी x जो है वो हमारे पास e की कौन सी पावर बनती है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x की बेस जो होती है वो e होता है। तो x हमने 1 लिया, मतलब हम नेचुरल लॉग ऑफ 1 फाइंड करना चाह रहे हैं, तो e की कौन सी पावर जो है वो 1 होती है। तो किसी भी नंबर की जो 0 पावर होती है वो इक्वल टू 1 होती है।
तो हमारे पास y जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर हमें y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें जो है वो तो अब हमारा जो इन्वर्स फंक्शन हम फाइंड करेंगे तो हमें अब y से, अब हमारा जो ये जो ओरिजिनल फंक्शन का y था वो अब हमारा x होगा, मतलब x हमारे पास अब 0 है और y हमारे पास हमने जनरेट करना है जो कि ओरिजिनल फंक्शन का बेसिकली x है, क्योंकि मैंने बताया कि डोमेन और रेंज जो है वो हमारे पास इंटरचेंज हो जाती है। तो 0 से अब हमें 1 जनरेट करना है। तो हमें ये सोचना है कि जो है हमने नेचुरल लॉग ऑफ x लिया है फंक्शन, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि हम 0 से 1 कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो 0 से 1 ऐसे ही जनरेट हो सकता है कि जब आप किसी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो वो 1 के इक्वल बन जाता है। और यहाँ पर हम क्योंकि नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर इन्वॉल्व है, बेस जो है, तो हमारे पास यहाँ पर बेस जो है वो e है, तो हम e की ही 0 पावर लेते हैं, तो हम जो है वो e की पावर 0 हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, ठीक है। e हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो नेचुरल लॉग ऑफ x था और नेचुरल लॉग की बेस e होती है, और हमें पता है कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो हमने e की पावर 0 लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। तो हमने 0 से 1 जनरेट कर लिया, तो हमारा इन्वर्स फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन का कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। जो काम आप ओरिजिनल फंक्शन में कर रहे होते हैं उसका आप रिवर्स करते हैं जो है इन्वर्स फंक्शन में। मतलब आप ओरिजिनली अगर ऐड कर रहे थे तो अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओरिजिनली सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो अब आप ऐड करेंगे, ओरिजिनली मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आप डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप ओरिजिनली जो है वो किसी नंबर का सपोज किसी एंगल का साइन ले रहे थे तो अब आप साइन इन्वर्स लेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक जो है वो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम थोड़ा अलजेब्रिकली भी देख लेते हैं इसको। अलजेब्रिकली हम इसको देख लेते हैं, मतलब हमने बताया कि जो है अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि जो हमारे पास y की वैल्यूज़ थी उनको हम इन्वर्स फंक्शन के लिए x कंसिडर करते थे, और अब उनसे फिर हम ये सोचते थे कि हम क्या करें कि हमारे पास ओरिजिनल जो x की वैल्यूज़ थी फंक्शन वाली वो जनरेट हो जाए। तो हम बेसिकली डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर रहे थे। तो यही अगर हमें अलजेब्रिक किसी भी फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो हम यही करते हैं कि ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह y पुट कर देते हैं और y की जगह x पुट कर देते हैं। जैसे जो है हमने फंक्शन देखा था y इज़ इक्वल टू, सपोज y इज़ इक्वल टू x माइनस 3 है, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे। y हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है, x हमारे पास डोमेन है। हम क्या कर देंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे। अभी तक हम यही देखते आए हैं, यही करते आए हैं। तो कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की y की वैल्यूज़ होती थी वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की x की वैल्यूज़ बन जाती थी। तो हम जस्ट y की जगह x पुट कर देंगे और x की जगह y पुट कर देंगे, और यहाँ से अब हमें क्योंकि फंक्शन तो y की फॉर्म में लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ x, y होता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से हम y सेपरेट कर लेते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन बन गया x प्लस 3। ओरिजिनल फंक्शन है y इज़ इक्वल टू x माइनस 3 और इन्वर्स फंक्शन है y इज़ इक्वल टू x प्लस 3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन्वर्स फंक्शंस का।